तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर लगातार आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है, साथ ही शारीरिक या मानसिक अनहोनी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो घर की किस दिशा के वास्तु दोष को ठीक करना चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मानसिक शारीरिक तनाव क्या संकेत ये दे रहे हैं और वास्तु दोष से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, बहुत चीज़ों से अनहोनी का पता चलता है, केवल वास्तु दोष से ही नहीं, बहुत चीज़ों से। अंग का फड़कना, आँख का फड़कना, शरीर में खुजली होना, बिल्ली का बोलना, कुत्ते का रोना, गाय का रंभना, ये सब चीज़ें कुछ न कुछ अनहोनी का संकेत देती हैं। उसी तरह से वास्तु दोष भी कुछ अनहोनी का संकेत करता है। जिस घर में पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है या दक्षिण पूर्व दिशा में एक और दरवाजा है, घर की उत्तर पूर्व दिशा में टूटी फूटी दरारों से भरी हुई जगह है, तो वहाँ रहने वालों को शारीरिक और मानसिक अनहोनी का सामना करना पड़ता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कुआं है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बरामदा है या दरवाजा है, तो उस घर के मुखिया का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और अनहोनी की संभावना बनती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी की टंकी, कुआं, बोरवेल हो तो इस दिशा का फर्श नीचा हो या घर की दक्षिण दिशा बढ़ी हुई हो तो वास्तु दोष होता है और ये अनहोनी का संकेत करता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो तो अनहोनी का भय परिवार के मुखिया पर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता है कुरुक्षेत्र से। सुनीता जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जोर से बोलिए सुनीता जी, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1996 शाम को 6:36 पर है जी। पंडित जी, वो बीमार रहती है और वो उसका पढ़ाई भी अभी छूट गई है, उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी कब तक होगी और उसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी? और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2001 है, सुबह 9:54 पर। पंडित जी, उसका काम अभी चल नहीं रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है पंडित जी, उसका काम अच्छा नहीं चल रहा। उसका काम कैसा चलेगा और उसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए, आपके बेटी का जो प्रश्न है सुनीता, वो मतलब कि आपके बेटी के रोग भाव का स्वामी मंगल है जो बुध के साथ है। आपके बेटी को नसों से और खून से संबंधित बीमारी है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। वो हर समय कमज़ोर, दुर्बल, निर्बल बनी हुई है। उसको कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है और वो हर समय उदास बनी रहती है। उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना तो चाहिए ही साथ उसको हरी सब्जियां खिलाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसको सलाद और हरी सब्जी का सेवन करवाएंगी उतना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हो सके तो अंकुरित मूंग का रोज़ सेवन करवाएं और राम रक्षा स्तोत्र का अगर वो रोज़ पाठ करने लगे तो मुझे विश्वास है कि 100 दिनों के बाद उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और विवाह का भी संयोग बन जाएगा। लेकिन विवाह के पहले उसका स्वास्थ्य ठीक होना बहुत आवश्यक है और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर वो कर सकती है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर सकती है तो राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप भी कर सकती हैं, आपके परिवार के कोई और लोग कर सकते हैं। इससे घर में रोग की स्थिति कम होगी। जहाँ तक बेटे के काम धंधा के बारे में आपने पूछा है तो सुनीता जी, बहुत स्पष्ट बात आप सुन लीजिए कि शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ हैं। बहुत जल्दी उसका काम ठीक होने वाला है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उससे ये कहिए कि वो सुबह नहाने के बाद 1 लोटा जल सूर्य के सामने जरूर दिया करे और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोला करे और रविवार के दिन भूल करके भी नॉनवेज
या किसी तरह का तामसी भोजन ना करे, तब उसका भाग्योदय हो जाएगा।